नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 रीजनिंग के क्वेश्चन। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग पजल सॉल्व करने वाले हैं और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, पजल के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आज आपको। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले 2-4 क्वेश्चन ही रहेंगे, वो ज्यादा नहीं रहेंगे लेकिन रहेंगे। ठीक है, वो अंत तक चलेंगे इसी तरीके से। तो वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए सेशन को और क्वेश्चन को तोड़ना चालू करते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत बड़ा सा, चलिए सॉल्व करते हैं। एक प्रकाशन फर्म डेक्कन हेरल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, हेरल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल नामक अखबार का प्रकाशन करती है। ठीक है, 3 है। चलिए इसको दे देता हूं DH, इसको ले देता हूं DH, ये TOI और ये DC। ठीक है, चलो इन अखबारों के विज्ञापन डालने हेतु विज्ञापन दाताओं को समझने के लिए फर्म संभावित विज्ञापन दाताओं को निम्नलिखित ब्यौरा कराती है। ठीक है, देखो क्या ब्यौरा करा रही है। पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले नमूने के एक सर्वेक्षण का पता चला है कि डेक्कन हेरल्ड अखबार 26% लोग द्वारा पढ़ा जाता है। अब असली कहानी सामने आ गई। ठीक है, चलो TOI कितने लोग पढ़ते हैं? 25% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल कितने पढ़ते हैं? 14% पढ़ते हैं। ठीक है, और DH अखबार जो है, DH और TOI अखबार 11 लोग पढ़ते हैं और TOI और DC अखबार 10 लोग पढ़ते हैं, 10% पढ़ते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, 10% नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार और डेक्कन हेरल्ड अखबार जो है 9% लोग पढ़ते हैं। केवल डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 0% लोग पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबारों में से कम अखबार पढ़ते हैं? अब देखो गाइस, सारे क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि तीनों जो है, तीनों पढ़ने वाले कितने हैं और वहीं से हम लोग वेन डायग्राम को सॉल्व करते थे। परंतु ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, तीनों को पढ़ने वाले लोगों की यहां पर मात्रा दी ही नहीं गई है, तो उसको मुझे फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ जुगाड़ लगाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए जरा, ये 3 हो गए। ठीक है, सपोज दिस इज DH, राइट, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है गाइस? हेरल्ड जो है 26% लोग पढ़ते हैं। कितना? 26। ओके। टाइम्स ऑफ इंडिया गाइस कितने लोग पढ़ते हैं? कितने परसेंट लोग पढ़ते हैं? 25%। ठीक है, और डेक्कन क्रॉनिकल जो है वो 14% पढ़ते हैं। DC कितने लोग पढ़ते हैं गाइस? 14% पढ़ते हैं। राइट, प्रतिशत हटा दो, आसानी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, जो DH है गाइस और टाइम्स ऑफ इंडिया 11% पढ़ते हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखना, डेक्कन हेरल्ड अखबार और टाइम्स इंडिया कितने लोग पढ़ते हैं? 11%। मतलब DH और ये कितने लोग पढ़ते हैं? 11%। मतलब इस टोटल की वैल्यू कितनी है? 11 है। लेट्स से मैंने यहां पर लिख दी 11, लेट्स से यहां 11 लिख दी, लेकिन सिर्फ यहां 11 नहीं, बीच वाला जुड़ के 11 होगा टोटल। राइट, आगे बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और डेक्कन क्रॉनिकल 10% पढ़ते हैं। TOI और DC कितने परसेंट पढ़ते हैं? 10% पढ़ते हैं। ठीक है, ये लिख रहा हूं लेकिन यहां 10 और यहां 11 आएगा नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार और डेक्कन मतलब इन दोनों का जो है, इन दोनों का कितने लोग पढ़ते हैं? 9% पढ़ते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं? 9% पढ़ते हैं। और केवल डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 0% पढ़ते हैं। मतलब ये जो है 0 होना चाहिए, यहां 0 होना चाहिए। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना। यहां अगर मुझे 0 बनाना है, सिर्फ DC जो 0 पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर क्या है 9 और 10 जो 19 हो गए हैं, लेकिन होना तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टोटल होना चाहिए था 14,
लेकिन यहां 19 हो चुका है। इसका मतलब मैं मिडिल में क्या लगाऊं, क्या जुगाड़ लगाऊं, सोचिए तो जरा। यहां देखो 9 और 10 हो चुके, 19, यहां 14। अगर मैं बीच में 5 लगाता हूं, तो अगर यहां मैं 5 लगाऊंगा तो इन दोनों को मिलकर 9 होना था, तो यहां पर मुझे 4 लगाना पड़ेगा। तो इसका जो है डायग्राम अब बनेगा फाइनल वाला। देखो ये इनिशियल था आपको समझाने के लिए, अब फाइनल देखो। यहां 0 है, और आप मुझे एक बात बताओ, यहां 5 अगर दूंगा तो यहां क्या देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा, और यहां पर 10 बनाने के लिए यहां 5 देना पड़ेगा। अब देखो यहां 11 बनाना है तो ऊपर मुझे 6 देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग गाइस, आर यू गेटिंग? बस यहां खेल खत्म। और यहां डी एच 26 होना था टोटल, यहां देखो कितना हो गया, 9, 15, तो यहां हो गया 11, सॉरी यहां 26 ना, सॉरी 9, एक सेकेंड ये कितना हो गया, 11 और 15, 11, 15, तो हाँ ठीक है 11, राइट। और यहां पर कितना होना था, टोटल 25 होना था, क्या TOI, तो कितना हो गया ये 10 और 6 16, तो यहां कितना होना था गाइस, यहां 9 होना था। तो बन गया पूरा डायग्राम। बस अब सॉल्व करते रहना क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबारों में से कम एक अखबार पढ़ते हैं। एक अखबार पढ़ने वाले 11, 9 और 0। 11 प्लस 9 कितना हो गया, 20 हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा। चलिए इसको तोड़ दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन को तोड़ते हैं। कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं? तीनों अखबार पढ़ने वाले कितने हैं जरा देखिए तो। ये क्या है, बीच वाले हैं, 5%। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने प्रतिशत पाठक डेक्कन हेरल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मतलब क्या बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। DH और TOI पढ़ते हैं, DH और TOI पढ़ते हैं, लेकिन जो है DC नहीं पढ़ते, लेकिन DC नहीं पढ़ते हैं। तो देखो DH और TOI पढ़ते हैं लेकिन DC नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, DC वाला कौन है, ये वाला है ना। इस वाले सर्कल से जो बाहर है, जो अंदर है उसको बाहर निकाल लो, और दोनों पढ़ने वाले कौन है, ये 6% है। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए तोड़ते हैं। समझ गए, अच्छा पजल था, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करो। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, यदि डिवाइड को मल्टीप्लाई को प्लस को माइनस और माइनस का प्लस, तो इसका 16 मल्टीप्लाई के जगह +3, प्लस के जगह -5 और माइनस के जगह गाइस +2, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई बाई 4। यहां एक गड़बड़ की गई है, 1 सेकेंड। मल्टीप्लाई का भी प्लस है, माइनस का गाइस यहां पर डिवाइड होना चाहिए, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, माइनस का डिवाइड होना चाहिए, तो यहां माइनस की जगह गाइस यहां डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या हो गया, यहां कितना हो गया, ये 19 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या हुआ, 10 हुआ। तो कितना हो गया ये 10, तो 2 हुआ, 10 हो गया, 19 माइनस 10 मतलब 9। कौन सा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और ऑड वन को चुनना है। जरा देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या समझ में आ रहा है। बी तो देखते साथ समझ में आ गया होगा, गोल्फ। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है क्या, फुटबॉल, ये टेनिस, TENNIS, टेनिस। और ये क्या दिख रहा है, ये स्नेक, SNAKE, स्नेक। अलग कौन हो गया, ये बाकी सारे गेम्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि Q का अर्थ प्लस है, J का मल्टीप्लाई है, T का माइनस है और K का
डिवाइड है तो उसको सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। 30 k मतलब क्या है गाइस, डिवाइडेड बाई 2, q प्लस 3, ओके, j मल्टीप्लाई बाई 6 एंड t इज व्हाट -5। ओके, सो हियर इट इज 15 प्लस यहाँ कितना हो गया 18 और इससे 5 गया, यहाँ हो गया 10 और 18 28। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्या कह रहा है अभिकथन। 100% तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, और अल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है, इसीलिए तो यूज करते हैं। बिल्कुल दोनों सही है, और जो है कारण जो है एजम्पशन का बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और लेकिन आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। चौक का ब्लैक बोर्ड से जो रिलेशन है, किसका किससे रिलेशन होगा? चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, दरवाजे क्या होल्डर पे लिखते हैं? नहीं। स्याही पे कागज पे लिखते हैं, बिल्कुल स्याही से कागज पर लिखते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यदि z 52 है, एक्ट 48 है, तो बैट पूछ रहा है। देखिए z कितना होता है 26, ये मल्टीप्लाई बाई 2 52 हो गया, इजी। 1 3 20, 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48, तो सेम फैशन में 2 1 20, तो कितना हो गया 3 23 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 46। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है कुछ बिल्लियां चूहे हैं और सभी चूहे कुत्ते हैं। आइए बनाते हैं। कुछ बिल्लियां, सपोज दिस इज बिल्लियां, कुछ बिल्लियां क्या है गाइस? चूहे हैं। कुछ बिल्लियां चूहे हैं और सभी चूहे क्या हैं? कुक्कुर हैं, कुत्ते हैं, ठीक है। सभी क्या है? चूहे कुत्ते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? सभी कुत्ते चूहे हैं। क्या सभी कुत्ते चूहे दिख रहे हैं क्या? नहीं, सभी कुत्ते चूहे नहीं है, सभी चूहे कुत्ते हैं। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां बिल्कुल दिख रहे हैं, सही। तो सिर्फ केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नाइफ का संबंध जिस प्रकार कट से है उसी प्रकार गन का किससे? बताइए जरा मुझे। गन नाइफ से काटते हैं, गन से क्या करते हैं? ठिशक्याओ, शूट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है, सभी मॉडर्न प्रिंटर है। ये बनाते हैं। कुछ कंप्यूटर जो है गाइस वो क्या है? कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है और सभी मॉडर्न, और लेट्स से सभी मॉडर्न यहां हो गया, सभी मॉडर्न प्रिंटर हो गए। बना दिया डायग्राम। आइए देखते हैं। सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, सभी कंप्यूटर प्रिंटर दिख रहे हैं क्या? कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है, ये तो गलत हो गया। कुछ प्रिंटर मॉडर्न है, कुछ प्रिंटर मॉडर्न बिल्कुल दिख रहे हैं, क्योंकि सभी मॉडर्न प्रिंटर है तो कुछ प्रिंटर तो मॉडर्न होगा ही होगा। तो केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, L दर्शा रहा है किसको? प्लस को। n दर्शा रहा है माइनस को। n दर्शा रहा है मल्टीप्लाई को। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। 10 n दर्शा रहा है मल्टीप्लाई को 4, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में L है और बीच में L है, तो बीच में L क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई 4 और m किसको? -6 को। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सेपरेटली। 40 प्लस 16 माइनस 6, यहां हो गया 10, कितना आ गया? 50। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अभिकथन बोल रहा है समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती है, वही मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती है। कारण कह रहा है समुद्री मछली अपनी पर्यावरण के लिए अति पारासारी है, जबकि मीठे जल की मछलियां अपने पर्यावरण के लिए अल्प पारासारी है। तो बताइए क्या होगा? ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत अमित के पिता की बहन का पुत्र है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, रंजीत जो है अमित के पिता की बहन का पुत्र है। सुनील दिव्या का पुत्र है जो गौतम की मां और अमित की दादी है। अरोड़ा धन्य की पिता है और रंजीत का दादा है। ठीक है, दिव्या अरोड़ा की पत्नी है। आइए फैमिली चार्ट बना दिया जाए। ठीक है, रंजीत अमिता का पिता है, अमित का पिता है। रंजीत जो है वो कौन है? अमित का पिता है। कौन? रंजीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पिता
नहीं 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 नहीं, पूरा पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। क्या बोला है कि रंजीत अमित के पिता, रंजीत अमित के पिता की बहन का पुत्र है, कि बहन का पुत्र है। हाँ अब सही है, ठीक है। रंजीत जो है अमित के पिता की बहन है ना, बहन। मैंने आपको बताया था सर्कल किससे डिनोट करेंगे हम, सर्कल को किससे डिनोट करेंगे, सॉरी फीमेल को किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से, और मेल को गाइस किससे करेंगे, ठीक है। आइए ऊपर जाएंगे तो जनरेशन पुरानी होती जाएगी, नहीं नीचे आएंगे तो जनरेशन नई होती जाएगी, ठीक है। तो रंजीत अमित के पिता की बहन का पुत्र है, ठीक है। सुनील दिव्या का पुत्र है। अभी यहां दिव्या दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो आगे पढ़ेंगे। जो मतलब दिव्या, पास वाले को पकड़ना है। जो गौतम की मां और अमित की दादी है, मतलब दिव्या जो है वो अमित की दादी है, क्योंकि अमित का रिलेशन ही मुझे अभी दिख रहा है। अमित की दादी है मतलब अमित के पिता की मां है। कौन कौन, दिव्या, कौन, दिव्या, ठीक है। और क्या बोला गया है, सुनील दिव्या का पुत्र है। सुनील दिव्या का क्या है दोस्तों, पुत्र है। जो गौतम की मां, जो गौतम की मां, जो गौतम की मां, गौतम की मां मतलब ये गौतम हो गया। जो गौतम की मां मतलब गौतम की मां कौन है, गौतम की मां कौन है, दिव्या गौतम की मां है और अमित की दादी है। और यहां पर देखो सुनील दिव्या का पुत्र है। यहां सुनील दिख रहा है क्या, यहां सुनील तो लड़का होगा, मतलब एक और जन है, कौन, सुनील। समझ गए, आगे देखते हैं। अरोड़ा धन्य का पिता है। अरोड़ा जो है वो धन्य का पिता है और रंजीत का दादा है। रंजीत का दादा, यहां पर दोस्तों रंजीत का दादा नहीं होगा, यहां थोड़ा सा इसको काट देते हैं, ये होगा नाना। रंजीत का नाना कौन है, रंजीत का नाना ऑब्वियसली दिव्या का पति होगा। कौन, रंजीत का नाना, क्या नाम है, अरोड़ा धन्य का पिता है और रंजीत का मतलब अरोड़ा जो है वो रंजीत का कौन है, नाना है। मतलब यहां कौन हुआ, यहां कौन हुआ बताओ, अरोड़ा, अरोड़ा, ठीक है। और दिव्या अरोड़ा की पत्नी है। चलो ये कंफर्म हो गया। और यहां देखो अरोड़ा धन्य का पिता है, धन्या का पिता है, इसका मतलब यहां कौन आ जाएगा, धन्या आ जाएगा। समझ गया पूरा फैमिली चार्ट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सुनील धन्या से किस प्रकार संबंधित है, सुनील धन्या से किस प्रकार संबंधित है, जरा बताइए तो। ये लोग तो सब सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है। सुनील कौन होगा, भाई होगा ना धन्या का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है रंजीत दिव्या से किस प्रकार संबंधित है। रंजीत दिव्या से, रंजीत जो है वो दिव्या से किस प्रकार संबंधित है बताइए तो। ये तो पोता हुआ ना दिव्या का, तो क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर डी, पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गौतम की पत्नी धन्या से किस प्रकार संबंधित है। गौतम की पत्नी धन्या से, गौतम की पत्नी सपोज यहां पर उसकी यहां पत्नी तो नहीं दिखाई गई है, तो गौतम की पत्नी जो है वो धन्या से किस प्रकार संबंधित है, भाभी होगी ना। तो क्या ऑप्शन होगा बताइए जरा, क्या ऑप्शन होगा बताइए जरा, ऑप्शन नंबर ए भाभी होगी, राइट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को तोड़ा जाए। मास का जो रिलेशन किलोग्राम से क्या ऐसा यूनिट, फोर्स का क्या होगा गाइस, न्यूटन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में 415 का अर्थ है मिल्क इज हॉट, 18 का अर्थ है हॉट सूप और 895 का अर्थ है सूप इज टेस्टी, तो कौन सी संख्या टेस्टी को दर्शाता है। आइए सॉल्व करते हैं। मिल्क इज हॉट, मिल्क गरम है, किसको दर्शा रहा है दोस्तों, 415। हॉट सूप, गरम सूप कौन सा है, हॉट सूप 18, ठीक है। और सूप इज टेस्टी, सूप स्वादिष्ट है, तो किसको दिखा रहा है ये 8 9, ठीक है। आइए देखते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, किसका पूछा गया है, टेस्टी का पूछा गया है। अब यहां देखो पहले और दूसरे में सेम क्या है, जरा देखो तो,
हॉट सेम है, कलर चेंज करते हैं बढ़िया से समझ में आएगा। क्या सेम है? हॉट सेम है। अरे सेम है ना, तो इन दोनों में क्या सेम है देखो तो जरा, 1 सेम है। तो इसका मतलब यहां हॉट किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा। अब जरा यहां देखो, दूसरे और तीसरे में यहां जो गाइस सूप है, सूप सेम है, तो यहां और यहां क्या सेम है बताओ जरा, 8 8। तो सूप जो होगा वो क्या होगा? 8 होगा। इसका मतलब यहां 8 तो काट दो भैया, ये सूप के लिए होता है, ठीक है। और यहां पर टेस्टी आखिरी वाले में दिया गया है 8 9 5, और 9 और 5 के अलावा जो भी होगा उसको काट दो। तो देखो 6 और 3 कट गए, क्योंकि ये तो है ही नहीं है इसमें, क्योंकि टेस्ट इसमें है। एक ही बचा ऑप्शन नंबर सी 9। अब निकाल भी देते हैं। और फर्स्ट और लास्ट वाले में देखो अब क्या सेम बचा है? इज और इज गाइस सेम बचा है फर्स्ट और लास्ट में। जरा ध्यान से देखो, इज और इज सेम है, तो देखो क्या यहां पर 5 और यहां पर 5 सेम है। इसका मतलब जो टेस्टी है वो एक ही बचा 9। हमने इस तरीके से भी निकाल लिया, इस तरीके से, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है। अरे ये क्या बात हो गया? भारत तो खुद राज्यों का एक संघ है, ये तो गलत हो गया, और पहला तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब आर गलत है, सॉरी ए गलत है, आर सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। इज इट? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, रैंकिंग का क्वेश्चन है। सुरेश रमेश से लंबा है, सुरेश रमेश से लंबा है जो कि राकेश से छोटा है। दिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। प्रीतेश सुरेश से लंबा है। आइए रैंकिंग बना लिया जाए। सुरेश जो है वो रमेश से लंबा है। सुरेश जो है गाइस वो किससे लंबा है? रमेश से लंबा है, ठीक है। ऊपर मैं दिखा रहा हूं बढ़ता बढ़ता, लंबा लंबा, नीचे जो आएंगे वो छोटे छोटे आएंगे, ठीक है। ओके, जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से, अच्छा अभी और है ना, जो मतलब पास वाले को पकड़ लो, रमेश, तो क्या बोल रहा है? जो राकेश से छोटा है। रमेश जो है वो राकेश से छोटा है। अच्छा क्या है? रमेश जो है वो राकेश से छोटा है। इसका मतलब या तो राकेश यहां होगा, ठीक है, या राकेश ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सुरेश रमेश से लंबा है, सुरेश रमेश से लंबा है जो कि राकेश से छोटा है, ठीक है। जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है, जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश से छोटा है। इसका मतलब जिनेश यहां कहीं होगा, ठीक है। और क्या बोला गया है? जिनेश यहां कहीं बीच में होगा। और क्या बोला गया? जिनेश सबसे व्यक्ति से लंबा है, मतलब सबसे छोटा नहीं है, मतलब रमेश के नीचे तो नहीं हो सकता है। अभी आगे पढ़ते हैं। तो प्रीतेश सुरेश से लंबा है। प्रीतेश जो है वो कौन? सुरेश से क्या है? लंबा है। तो ऊपर सबसे ऊपर कौन आ गया? प्रीतेश आ गया। बन गया ये रैंकिंग का। चलिए आइए देखते हैं निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। सुरेश जिनेश से लंबा है, सुरेश जो है जिनेश से लंबा है, बिल्कुल सही, पहला ही सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन दिख रहा है? रमेश है, तो क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है गाइस? यदि जायेश को सुरेश से लंबा है, यदि जयेश जो सुरेश से लंबा है को इसमें शामिल किया होता तो, और यदि इनको अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब बड़े से नीचे में कर दिया जाए तो चौथे स्थान पर कौन होगा? जरा देखो क्या बोल रहा है। जयेश जो है, यदि जयेश जो सुरेश से लंबा है, जयेश सुरेश से लंबा है, जयेश सुरेश से लंबा है, मतलब या तो जयेश यहां होगा, या तो जयेश यहां होगा, या तो जयेश यहां होगा, मतलब या तो यहां होगा या तो यहां होगा। चौथे से पूछ रहे ना ऊपर से, तो लेट्स से ऊपर वाला 1 2
3 4, तो कौन होगा गाइस? राकेश हो जाएगा। अरे बताओ कौन हो जाएगा? राकेश हो जाएगा। अच्छा एक मुझे बात बताना जरा, अगर यहां जो जिनेश है, यहां जो जिनेश है, मैंने बताया था या तो जिनेश यहां हो सकता है या जिनेश यहां हो सकता है, कहा था ना। इसका मतलब या तो जिनेश यहां हो सकता है, यहां जिनेश हो सकता है। अगर यहां जिनेश हुआ तो चौथे नंबर पर जिनेश आ जाएगा, और अगर यहां नीचे जिनेश हुआ तो राकेश चौथे नंबर पर आ जाएगा। इसका मतलब मैं निर्धारित नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए कहानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुरुष की ओर संकेत कर एक महिला कहती है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला क्या कह रही है? जरा ध्यान से देखिए। महिला कह रही, यह मेरे पति की पत्नी। मेरे पति की पत्नी कौन? वो महिला खुद हो जाएगी। की पुत्री कौन? उसकी बेटी हो जाएगी। का भाई है मतलब क्या? उसकी बेटी का भाई मतलब उसका लड़का हो जाएगा। तो औरत उस पुरुष का क्या होगा? अगर उसका बच्चा जो है वो बेटा है, मतलब बेटा है, तो वो कौन हुई? उस बेटे की मां हुई। ऑप्शन नंबर बी। क्या इसको पाई मतलब वो फैमिली चार्ट बना के क्या करने की जरूरत ही नहीं, पढ़ते पढ़ते हो गया। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सदाबहार नदियां ज्यादातर हिमालय से निकलती है। बिल्कुल। सदाबहार क्यों बोलते हैं गाइस? क्योंकि हमेशा इन नदियों में पानी रहता है। आगे पढ़ते हैं। हिमालय के सोते इन नदियों को पोषित करता है। स्रोत होगा, ये स्रोत होगा। ठीक है, इन नदियों को पोषित करता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। और आर जो है पोषित करता रहता है, मतलब पानी देता रहता है हमेशा। कौन? हिमालय। तो बिल्कुल सही रीजन है अभिकथन का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या कर रहा है ए का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल के की बहन है, एम के पिता है, एन ओ का भाई है, एल ओ की मां है, एन के से किस प्रकार संबंधित है? आइए सॉल्व करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। एल जो है वो के की बहन है। एल जो है वो के की बहन है। किसकी बहन है? के की बहन है। अब आगे बढ़ते हैं। एम के का पिता है। एम जो है के का पिता है। के का पिता कौन है? एम है। ओके, आइए पढ़ते हैं। एन ओ का भाई है। अभी ओ का कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं, इसलिए अभी इसको हाथ नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। एल ओ की मां है। अभी यहां दिख रहा है क्या? एल का बिल्कुल दिख रहा है। एल ओ की एल जो है ओ की मां है। एल जो है वो कौन है? ओ की मां है। अच्छा एक मिनट 1 सेकेंड, आई डिड वन मिस्टेक। अभी मुझे तो पता नहीं है कि ओ जो है वो लड़का है कि लड़की है, तो ओ ऐसे लिख दिया। ठीक है, एल कौन है? ओ की मां है। अब क्या बोल रहा है? एन के से किस प्रकार, अच्छा अभी एन जो है, हाँ यहां पर एन रह गया ना। एन ओ का भाई है। एन जो है वो कौन है? ओ का भाई है। अब आगे बढ़ते हैं। एन के से किस प्रकार संबंधित है? एन के से किस प्रकार संबंधित है? देखो एन के का कौन हुआ? यहां पर ये लड़का था ना, एम के का पिता है। के का बोला ना, के की, हाँ के का पिता है। ठीक है, तो जो है यहां और के जो है लड़की भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, अभी जरा देखो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है एन के से किस प्रकार संबंधित है। एन के से किस प्रकार संबंधित है? जरा बताओ तो। भतीजा या भांजा होगा ना, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। पक्षी पंख, पक्षी किससे उड़ती है? पंख। मछली किससे तैरती है? बताओ। मीर पंख से, विंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डी जी जे सी एफ आई एल ई एच के एन। नेक्स्ट क्या होगा? देखो ए, बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई एफ जी। जी से स्टार्ट होने वाला कौन सा? एक ही ऑप्शन है, लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ज्ञान कोई कौशल नहीं है। ज्ञान कोई कौशल नहीं है, यह सीखने और अनुभव करने की प्रक्रिया है। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, बल्कि वो है जो सीख नहीं सकते हैं। बिल्कुल, कथन समझ गए। निष्कर्ष देखते हैं। ये
वह जो पढ़ लिख नहीं सकते अनपढ़ है। यहां क्या बोला गया? अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ लिख नहीं सकते, तो यहां कैसे बोल सकता हूं जो पढ़ लिख नहीं सकते वो अनपढ़ है? गलत। दूसरा, ज्ञान और कौशल्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान और कौशल्य दोनों अलग अलग चीजें, यहां बोल दिया गया ज्ञान कोई कौशल्य नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो केवल द्वितीय जो है निष्कर्ष अनुसरण करता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं गाइस, चलिए इसको भी तोड़ते हैं। टेबल का जो रिलेशन RYZJGC से है वो चेयर का किससे? जरा देखिए, TABLE का रिलेशन RYZJC से है। जरा देखो तो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, जरा देखो तो -2 हो रहा है ना? अरे -2 हो रहा है ना? अरे -2, बताओ तो जरा, -2 हो रहा है ना? तो CHAIR में -2 व E8 होता है, छठवा वाला कौन होगा? F, ये Z होगा। AFZ करके कोई है क्या? AZ नहीं, Y, ये Y होगा, है ना? AFY करके कोई है क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाया गया था और हमने उन सबको सॉल्व कर लिया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन से भी आपको रूबरू मैंने कराया। वीडियो को जो है कंटिन्यू देखते रहिए, पूरी सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए। हर तरीके के क्वेश्चन से आपको रूबरू करा दिया जाएगा, जिससे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन नया है, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर ही आ रहे हो, राइट? तो फिर एवरीथिंग इज क्लियर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी इशू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।